2018 जब होगा ना जी, जब अभी इलेक्शन हम लोग जीत गए, अब ये प्राइम मिनिस्टर बना नहीं था, तो मुझे आइडिया था कि इसको दफ्तर के काम नहीं आते। मैं इसके साथ था, तो बंदा खैरखाई करता है जिसके साथ हो, और मुझे था कि इसके साथ कोई ऐसे बंदे होने चाहिए जो इसको चला सकें। ठीक, बुरे आदमी आ जाएंगे, आपको पता है जैसे आदमी पोजीशन में आता है तो लोग जगह बना जाते हैं, खुशामदी, और फिर इसकी कमजोरी है कि इसकी जो तारीफें करे तो इसको ये जी अमूमन ऐसे ये इस तरह चला जाता है। मैं जनरल फैज के पास गया, मैं गया और मैंने कहा कि आई स्टिल रिमेंबर, फोन था, तो मैंने कहा कि ये 2 बंदे हैं, इसको अगर आपने बचा लिया, क्योंकि देखें जनरल फैज शख्सियत नहीं है, सीट अहम है। ठीक, आपकी इस इदारे में जो सीट है वो अहम है। ठीक है। तो मेरे जहन में अभी भी है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है वो एक सीट है, वो डीजीसी होता है, चाहे पाड़ा चिनार में कुछ हो जाए, यानी मिलिट्री सिक्योरिटी, जो कन्वेंशनल। जी हाँ, सारी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो आपको कंबाइंड सोर्स करके गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, तभी आपका मुल्क चलता है। और पूरी दुनिया के अंदर ये राज तरीका है, को हमारे मुल्क के अंदर है नहीं, और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर है उनके पास। और साहब ने तो इंस्टीट्यूशनली वैसे कह दिया था कि आईएसआई इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, उन्होंने कोई इदारा सा बनाया भी था, इन्होंने अपना उसको एक डिजाइन कर भी दिया था। अच्छा, आई वेंट टू हिम एंड आई टोल्ड हिम, मैंने कहा इससे अगर बचा लिया ना इसको तो मुल्क बच जाएगा। किससे बचा लिया? मैं बताता हूँ, आप पूछें। उन्होंने कहा किससे? मैंने कहा गोगी से, बिकॉज आई न्यू फ्यू थिंग्स। गोगी से जब कह रहे हैं? जी जी, मैं ऑन रिकॉर्ड है, 2018 में, अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, आई वेंट टू हिम, मैंने कहा आपने गोगी से बचा लिया ना मुल्क बच जाएगा। उन्होंने कहा ये गोगी कौन है? मैंने कहा ये चाबी है। उन्होंने कहा किसकी? मैंने कहा मोहतरमा की, इसकी जो बीवी है उसकी ये चाबी है। मैंने कहा ये नेक्सस आप ज़हन में रखिएगा कि ये डेंजरस नेक्सस है। और फिर मेरे साथ, यानी मेरे से जो बातें हो सकी, मैंने कहा आप इसके साथ बंदे लगाइए ऐसे जो इसको गाइड कर सकें, क्योंकि इसको एक मिनट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस का भी नहीं पता क्या होता है। इसने आज तक कोई चीज़ स्केड्यूल में ऐसे डाल के नहीं चला। इसकी जो शौकत खानम बना उसने? नहीं, शौकत खानम बनाने वाले लोग और मैं जानती हूँ, लेकिन ही वाज, जी आई नो, बट ही वाज इन्वॉल्व्ड। ये तो देखे ना शौकत। अच्छा, वो आप कह रहे हैं आपके मुताबिक ये कुछ नहीं जानता? नहीं जानता। शौकत खानम जिन्होंने बनाया वो शौकत खानम तो चला रहे हैं। जिन्होंने इनको बाकी नवाज शरीफ साहब वगैरह की सीटें तोड़ के इनको बनाया था, उनको नहीं ये पता था? अच्छा, भी आए, वो भी इतने निकम्मे थे सर। ये जवाब देना इसका। मैं इसका एक जवाब और है। अभी हमारे इसके पास जितने हम लोग आए या लोगों ने इसको सपोर्ट किया, क्यों किया? क्रिकेट के तो हम शौकीन थे, क्योंकि वो पाकिस्तान की, वो वैक्यूम इतना था, और जो पुरानी पॉलिटिक्स है उसके अंदर इतनी गलतियां थी और उसका इतना गलत तरीका था कि उस तमाम से आजिज आके लोगों ने कहा कि ये आके अहलियत को भी फरोग देगा, काम भी करेगा और करप्शन भी रोकेगा। मैं तो इसको इसलिए बड़ा मुजरिम समझता हूं कि इसके ऊपर कौन है जिसने इसको सपोर्ट नहीं किया। कल्ट जब इसने कल्ट बनाई ना, आपने और मैंने तो नहीं बनाई, कल्ट का है यही कि जैसे जैसे एक्सपोज होता जाएगा लोग वापस चलते वैसे जाएगा। अभी वैसे दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी, आपने कहा गोगी से बचा लिया। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट, तो मैंने कहा इससे अगर बचा लिया तो मुल्क बच जाएगा। और ये इतनी बड़ी बात आपने कह दी, मतलब आपको लग रहा था वो इतना बड़ा रोल होगा? आई न्यू फ्यू। नो, बट यू थॉट सच अ बिग रोल शी वुड हैव कि मुल्क बचाने। मैंने यकीन करें, ये अल्फाज थे, मैंने कहा इससे अगर बचा लिया तो मुल्क बच जाएगा। और क्या हुआ फिर? क्या फाइनली आज आप रिजल्ट निकालें तो क्या निकलता, क्या है रिजल्ट? उसी ने सारा कुछ अभी ना, अब ये तो यानी किधर जाए? एवरीबॉडी लेट इट हैपन फॉर 3 इयर्स। यस, देखें जो बेनिफिशियरी हो जाते हैं ना, या जो आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उसके ज़हन में ये था कि आई हैव टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने, और इसका ये था कि इसके ज़हन में था कि मैंने अगले 10 साल रहना है। ये सोच ही नहीं रहा था कि मुझे जो गवर्नमेंट में मैं बैठा हूं, मैंने आज कुछ काम करना है। ये कह रहा था कि मैं ये टाइम गुजारूंगा और मैंने काम करना है, आगे जाके करना है। एक मीटिंग कोशिश तो की कोई ना कोई काम करने की, चाहे आईटी के हवाले से या फिर जो एहसास प्रोग्राम ये सब था, मतलब ही ट्राइड। आई मीन, मैं बताऊं, आपने भी देखा होगा, आप उनको जीरो देखते हैं, मैं उसको हीरो देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ, नथिंग मोर देन दैट। लीडरशिप यानी हीरो से लीडर का जो सफर है उसने तय ही नहीं किया। वो आज बड़ा मुश्किल होता है सफर, वो आज भी हीरो है, आज भी इज लाइक अ दीवा, आज भी ही ये वो अपने, ये नहीं कि वो हर तरफ शीशे में उसको खुद नजर आता है।
उसको अपने अलावा को नजर नहीं आता। 2 मिनट से ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन किसी चीज पे है नहीं। तकरीरन तो खूब करते थे। यही तो मजा है ना, देखे ना, ऐब जोई करना कितना बड़ा आर्ट है, यानी कितना बड़ा हुनर है कि 4 साल की गवर्नेंस अपनी को बंदा उससे पूछे ही ना कि तुमने क्या किया। शौकत खानम तो तुमने बना दिया, पंजाब में बुजदार मिला और नमल बनाया, यानी नमल को आप देख लें, यानी पंजाब में लेकिन नमल जाता है अलीमा खान को क्रेडिट, इसको 1 इंच का भी क्रेडिट नहीं जाता, वो उसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैंने खैर शौकत खानम भी तो एक टीम थी ना, प्रोफेशनल फेस है ना, फेस है। हाँ। अब उस फेस की वजह से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, आपने और हमने भी अप्रिशिएट किया। बेशक उस फेस की वजह से उसको लोगों ने समझा कि आगे आएगा। अब उस बुत ने कुछ करना भी तो था ना। अच्छा, 4 साल की गवर्नमेंट में फेलियर्स हैं, बच्चे आपके आवारा हुए बैठे हैं, कोई उनके पास कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कोई आपके पास आगे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिस पे आप उनको आगे मुल्क को स्टेबल कर सकें, और बैठ के अभी भी वो इल्जाम लगाते हैं। लेकिन बात ये है मेजर साहब, जब हम जैसे यहाँ बैठ के बहुत से करते थे एंकर्स कि जो ये वीकनेस है, तो हमें तो मैसेज आ जाता था इदारों की तरफ से कि ये इतना बात ना करें, उनको क्रिटिसाइज ना करें, तो नाम ना लें इस्टेब्लिशमेंट का। यानी कि ये जो सफर, इस सफर में जो इनका रोल है, और आगे कैसे रोकेंगे इस तरह का। जनरल आसिम मुनीर की बात हमने बहुत सुनी कि जी नहीं, मैं एक और है, हमारा जो मुल्क है ना, हम सिस्टम नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ये ट्रेजेडी है, दिस इज द ट्रेजेडी। हम सिस्टम नहीं है, हम वी आर लाइक अ मशीन। अच्छा, अब हमारे पास अच्छा बॉस आ जाए, अच्छा बंदा, अभी शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। ये साल की जो गवर्नमेंट है, इसको स्टेबल चला लेना, यानी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, आई थिंक यू जाता है, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अब इस क्राइसिस के टाइम के ऊपर आपको कौन सा लीडर किस जगह, अब काजी फायज ईसा साहब हैं, हो पाती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे तो मुल्क के मामला ठीक होंगे। वही सुप्रीम कोर्ट तो आज भी है, आज भी क्या नहीं है, वही चीज है। तो पर्सनैलिटी तो मैटर करती है। पर अभी जो लोग बैठे हुए हैं सीट्स के ऊपर, अगर ये ना होते या ये हील ना करते या आके मुल्क को बचाते ना, तो जिस डिजाइन पे या जिस रास्ते पे काम चल रहा था, इन्होंने घरों में आग लगा देनी थी बच्चों ने जाके। आप इमरान खान साहब ने जो बातें की वो तो बिल्कुल यकीनन खतरे से आ रही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये नहीं समझाया कि वो जो कायद आज़म ने कहा था, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन इसने इंश्योर किया कि तबाह हो। इसने इंश्योर किया कि तमाम के तमाम लोग कानून की परवाह ना करें। इसको स्टेज पे मीडिया कैसे, हम में से बहुत ने क्रिटिसाइज तो किया। रेटिंग के जो चक्कर है, उसमें इसकी स्पीच चलानी, और ये जिस पे भी इल्जाम लगा दे, आगे को काउंटर करने वाला बैठा होता है। तो रेटिंग भी थी, मीडिया भी चल रहा था, एक सनसनी भी पैदा हुई थी। हमें, मेरे ख्याल में तमाम को, नहीं जी, बहुतों ने, एक सेकंड मुझे ये कहने दीजिएगा मेजर साहब के, बहुत लोग थे मीडिया में जो क्रिटिकल थे, जो क्रिटिसाइज करते, हर तरफ जो, हाँ, यानी दोनों तरफ था। अब बात ये मैं एक बात को उस पे जो हमारे पास अगर कोई एक इदारा है जो एज ए सिस्टम प्रिवेल करता है, वो आपकी फौज है। यानी सुबह 8 बजे काम शुरू हो जाएगा, रात 12-1 बजे तक वो एक सिस्टम के तहत प्रिवेल करता है। चीजें उसकी रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, एक चीज सिस्टम के तौर पे प्रिवेल करता है। इरिगेशन सिस्टम आपका तबाह हो गया, आपके डिप्टी कमिश्नर्स का सिस्टम तबाह हो गया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, हम जो मुशर्रफ का एक बेहतरीन अमल था जो कि वो जारी रखना चाहिए था, उसको भी फेंक दिया गया। तो अब इस सिस्टम के जिम्मे और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अभी भी है, और दुनिया भी फौज के ऊपर है। हाँ, फौज की देखिए ना, अपने भी किसी उन्होंने कवायद ज़वाबित में चलना है ना जी, उन्होंने आइन के तहत चलना, आइन नहीं चलते हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ या जो मौजूदा पॉलिसी जी, अल्लाह करे, हम तो दुआ यही करते हैं, कोई चीज भी जाएगी आगे। हम तो दुआ यही करते हैं कि ऐसे ही हो कि आइन के और कवानीन के तहत चले। और लेकिन एक और भी चीज है, हमारी अवाम को और हमारे इदारों के दरमियान जो खलीज डाली गई है, इसका दूर करना भी जरूरी है, और वो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। बिल्कुल 100% जरूरी है। लेकिन देखिए ना, आखिर अगर इदारे बार बार सियासत में आएंगे और हर किस्म के लोगों को सपोर्ट करेंगे और फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो मेजर साहब उसके नतीजे में तो जो इदारा, जैसे अभी हम कह रहे थे,
ये तो स्पाइन है सिक्योरिटी की पाकिस्तान में, रीढ़ की हड्डी है एक ऐसे मुल्क की जिसको 360 डिग्री थ्रेट एक है ऑल अराउंड। तो इसके लिए तो बड़ा जरूरी है टू रिमेन प्रोफेशनल। आई से कि दे आर प्रोफेशनल पीपल। अभी जो बैठे हैं आप जी अल्लाह करे बिल्कुल और इन्होंने विद इन इदारा जो प्रोफेशनलिज्म को दोबारा ठीक, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो वो हम तो उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है कि कह सकें, लेकिन हमें पता है कि इदारे के अंदर बहुत सारी चीजों को उन्होंने ठीक अपना करके दोबारा गेन किया। मैं ये आखिरी करूंगा बात कि उन फौज के पास एक कैपेसिटी है हील करने की। आपका एक इदारा अगर कोई गड़बड़ हो तो इतना स्ट्रांग हो कि हील कर जाए। फौज हील करेगी, मुल्क हील करेगा। तो मुझे चीजें आगे अच्छी नजर आ रही हैं, मुझे ऐसे नहीं है कि परेशानी नजर आ रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आई जस्ट वांट टू से कि जो मुझे परेशानी है वो ये कि देखिए इस वक्त जो पीटीआई को करना है, जो इमरान खान के साथ जो भी सारा कुछ है, देखिए आप भी जानते हैं जो खबरें निकलती हैं बाहर के, जी उसको उठाया, उसको तोड़ा, उसको किया, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो। तो मैं आपसे जो पहले कह रही थी शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में, कि जो एविडेंस है वो सामने जो है वो लेके आए, क्योंकि फौज का रुतबा होना चाहिए बियॉन्ड रिप्रोच इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगर इस तरह की बातें कि जी वो तोड़ा, ये किया, उधर गए, उस घर में गए, वो इदारे, ये वो, तो इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि ये ना इदारे के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना हमारे फ्यूचर मैं एक और कायल जी लास्ट कमेंट हो फिर मैं कायल हूं कि कुछ जगहों के ऊपर वो एक मिसाल है कि हाथ गंदा हो ना तो यही वाला हाथ उससे ज्यादा रगड़ता है। यानी एक हाथ को दूसरे हाथ को रगड़ना पड़ता है। रगड़ा हमारी कौम को डिसिप्लिन तो है नहीं, कानून मानना नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारा रगड़ा लगना चाहिए। काश कि हम कड़ा एहतसाब कबल अज़ इंतखाब भी कर लें। और दूसरी चीज कि आगे क्या करना है हम इस पे ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल, और रगड़ा और कड़ा एहतसाब और 9 मई को कभी भी हम इस सारी चीज से अलहदा नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। 9 मई पे एक और प्रोग्राम करेंगे, उस पर तफसील में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब बात प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।